आज है हमारे साथ ऊँट व्यापारी, इनसे पूछते हैं कि ऊँटनी के दूध के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या चीजें हैं। सर बताओ भाई ऊँट का साहब। दूध है जो शुगर लेवर जैसी बीमारी है, हृदय से रोगित बीमारी है, उनमें भी काम आ रहा है वैसे। और हमारा दूध ज़्यादा हमारी ज़्यादा आगे तक पहुँच है नहीं। हम तो वैसे ग्वाल आदमी है, पिछड़ी हुई जाति से है। तो हम तो डेयरी पे देते हैं यहाँ पे ही, तो 30 या 35 32 ये रुपये लीटर लेते हैं हमारे से तो। तो ऊँटनी का दूध पहले से ज्यादा अब ज्यादा बिकने लगा। नहीं नहीं, वही जैसे पहले जा रहा था, पहले बस ये था 18 20 18 20, अब है जो बस ये 28 तो 30 अभी क्या भाव चल रहा है? 30 35 हो जा रहा है सर। तो अब एक गवर्नमेंट एक काम कर रही है, ऊँटनी के दूधों से मिठाइयाँ बनाने की कोशिश वो कर रही है। नहीं नहीं सर, मिठाइयाँ बन सकती है लेकिन है जो वैसी जैसे भैंस की और घी इसमें बनती है वैसी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें चिकनास नहीं होता, घी नहीं निकलता इसको, पता नहीं क्या पहले से ही शुरू से ही इसमें घी नहीं होता, जामन नहीं लगता इसका। नहीं तो ऊँटनी का दूध देखा जाता है जैसे यानी ज्यादा देर रखने पे जैसे कीड़े क्या। मिल्क केक है, वो बन जाएगा इससे। चॉकलेट है आपकी, वो बन जाएगी। और वैसे जैसे अपन ये बनाना चाहें इसे, जैसे फाड़ के दूध को तो या दही वगैरह छाछ वगैरह ये नहीं बनेगी सर। तो इससे क्या मिठाइयाँ नहीं बनेगी? जैसे तुम्हारा मिल्क केक है वगैरह, ये मिल जाएगा। नहीं तो दूध से यानी डिमांड, आजकल ऊँटनी के दूध की बहुत डिमांड है। कई चीजें वो खूब लेके जाते हैं चाहे कितना महंगा हो। हाँ लेके जाते हैं, वो शुगर लेवर वाले लेके जाते हैं हमसे तो। जिसके शुगर है, लेवर है, या हृदय से कोई भी बच्चे की भी परेशानी है, हृदय से रोगित, उसके लिए लेके जाते तो इसको कितनी देर तक रखा जा सकता है दूध को? हैं। दूध को वैसे रख सकते हैं एक दिन, पूरा पूरा एक दिन रख सकते हैं। नहीं, सुनने में आया है कि ऊँटनी के दूध में ज्यादा देर रखने से कीड़े पड़ जाते हैं, ये क्या हुआ? वो क्या होता है, ये जैसे शराब पीते हैं ना लोग, तो शराब पी के इसको दूध को यूज करते हैं, तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, उसी को नजर आएंगे कीड़े, फिर वो अफवाह फैला देगा कि भाई मेरे कीड़े पड़ गए ऊँट के दूध में। नहीं तो शराब से दूध का क्या ताल्लुक है? पता नहीं, ये पहले से ही मैंने कई बार आंखों देखी बात है कि जैसे आप पी रहे हो, शराब पी रखी है आपने, और जैसे ही आपको वो कीड़े नजर आएंगे, और मैं देख रहा हूँ मुझे, मेरे को नहीं हो रहे। और हम तो पी के जन्म से यही रखते हैं और यही पीते हैं। तो नहीं तो शराब पीने वाला ये दूध नहीं पी सकता? हाँ पी सकता है, लेकिन है जो बहुत पीते भी है, लेकिन है जो मन में वो होती है ना गद्दल, वो भर जाती है, तो ना नहीं पी पाएंगे, नहीं वैसे पी सकते हैं आराम से। नहीं, इससे जैसे गवर्नमेंट है दूध वाले आइसक्रीम भी बना रहे हैं हाँ और भी कई चीज बना रहे हैं। आइसक्रीम बन जाएगी आराम से, वो बोल दिया मिल्क केक में ही आ रहा है, बन जाएगी तो आइसक्रीम वगैरह। इसके फायदे क्या क्या है? इसके फायदे जैसे शुगर लेवर वैसी जैसी बीमारी है, उनमें काम आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो ये जैसे किसी की लंबाई नहीं बढ़ रही, तो उसमें भी काम आ रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट ऊँट पालकों को 5,000 रुपये प्रति माह भी दे रही है शायद। सर अब की बार हमारा जैसे कुड़ की फोड़ के डॉक्टर है जो कान फोड़ के छोड़ गए, अभी पैसे नहीं आए। क्यों गवर्नमेंट हर दे रही है ना, पशु पालकों को दे रही है, ऊँट हाँ पालकों को दे रही है ऊँट पैसे। पालकों को पिछले साल मिला था हमको, जब एक ऊँट पे हमारे पास है जो 7 ऊँट भी आई थी, तो हमको 10 10 हज़ार रुपये मिली थी। अब की बार नहीं मिला, अब की बार ज़्यादा ऊँट भी आई है हमारे पास। नहीं तो ऊँट एक एक ऊँट पे दे रहे हैं ये कि कितने पे, ये इनको बढ़ावा देने पे? इनको बढ़ावा देने पे नहीं, एक ऊँट का बीमा कर रहे हैं, जैसे बच्चे पे अब ब्याएगी उसको जब जाके, तो 5 हज़ार एक बार, 5 हज़ार एक बार ब्याने के बाद में। तो इस बार क्यों नहीं, क्या दिक्कत आई? अब की बार पता नहीं, आगे से बोल रहे हैं कि लोन पास नहीं हुआ, आगे से पेमेंट पास नहीं हुआ। आपने कहीं पूछा पता करा क्या हुआ? हाँ पता किया था, ले अब बोल रहे हैं ना कि आगे से वो नहीं हो रहा, अभी पेमेंट ही नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा। तो फिर आपने कितने साल के ऊँट पैदा हो गए फिर उनका? वो अभी चल ही रहे हैं हमारे पास, अभी वैसे सरकारी जंगलों में भी बंद कर देते हैं वो सरकारी विभाग वाले, और वैसे हमको चराने नहीं देते खेतों में, कहाँ चराए, तो अब जो इनको तो बस कोई आप ही देख रहे हो ना, पहले जितने ऊँट रहे हैं, क्या अभी कोई एक आध दो रख रखे हैं, नहीं कोई रख ही नहीं रहा। मेन बात तो ये है। तो यानी तुम्हारा कहने का मतलब इसकी मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं बन सकती? नहीं मिठाइयाँ बिल्कुल वैसे बन सकती है ना खूब, जैसे मिल्क केक है, कलाकंद मिल्क वगैरह। केक तो ये अलग हो गया ना। हाँ कलाकंद वगैरह जो चॉकलेट में आ गया ना ये। हम्म। और ये जैसे बर्फी वगैरह ऐसी मिठाई बन सकती है, लेकिन इसमें जैसे छाछ से फाड़ के अपन जो दही के बनाना चाहेंगे, घी निकाल के, तो वो नहीं बनेगी इससे। तो एक ऊँटनी कितना दूध दे देती है पूरे दिन में? ये 3 या 3.5 लीटर, बस 3 3.5 लीटर के बीच में देगी, 3 4 पे पहुँच जाएगी, कोई बढ़िया ऊँट होगी ना, जैसे दूध की चरी हुई बचपन से चुकी हुई, तो वो 4 5 कर देगी। वैसे नहीं है जो 3 पे 2.5 पे 3 पे रह जाएगी। तो फिर आप इनका फिर व्यवसाय खर्चा कैसे, सारा ऊँटों का सबका कैसे उठाते हो फिर? अभी हमारा जब मतलब दूध जा रहा है 50 किलो, तो 50 किलो में हम तीन हैं, एक मेरे से बड़ा वाला भाई है, एक मेरा मामा है, और मैं हूँ, तो तीनों की हमारी आधी आधी उल्टे, तो तीनों के हमारा खर्चा बस घर खर्चा और वैसे चल जाता है, मंजूरी निकल जाती है, मतलब ये है।
ये इसमें ये इसीलिए रख रखी है कि भाई दूसरे के नीचे नौकरी करेंगे, किसी के कहाँ जाएंगे, बचपन से पढ़े लिखे नहीं इसी में लगे रहे हैं। अब ये जो दूसरे के कहाँ जाएंगे, किसके काम आएंगे, तो अभी हम ये ऊँट का ही काम करते हैं। पर जो तुमसे दूध लेके जाते हैं तो फिर वो आगे बेचते हैं, वो 120 रुपए किलो दूध बिकता है। तो अब हम तो नहीं जा सकते ना वहाँ पे, फिर इनको कौन चराए, हम तो तीनों के तीनों इसमें लग जाते हैं। फिर अब आगे उनकी तो आगे जानकारी भी है, वो जाते हैं रोजाना मार्केट भी देखते हैं, हम तो थोड़ी देखते हैं मार्केट वगैरह। तो आप ये दूध कहाँ देते हो फिर? दूध हम डेयरी पे दे देते हैं या फिर हमारे पास आ जाते हैं और दूध लेने के लिए। तो पहले से अब में कितनी डिमांड बढ़ी है, यानी दूध की, यानी पहले दूध की अब बहुत। दूध की अब बढ़िया डिमांड है, जो मतलब आधा दूध फर्क आया है। पहले तो क्योंकि ऊँट भी ज़्यादा थे तो कोई किसी से भी ले करता था। अब ऊँट कम रहे हैं, कोई अब जैसे हमारे पास है, इधर मौरी जगह है इसमें है, और इधर में इसमें अलवर के पास में दो चारों के पास में, बस हमारे पास चार पाँचों के पास है यहाँ पे जयपुर में। तो बस यही है, ऊँट अभी ज़्यादा नहीं है ऊँट। यानी संख्या घटती जा रही है ऊँटों हाँ, की। संख्या घटती जा रही है। तो लोग इसके पीछे कारण क्या है भाई, क्यों घट रही है? ये चरने के लिए जगह नहीं है, जंगल नहीं है, जानवरों के लिए कहाँ से कौन रखेगा, कहाँ रखेगा। नहीं, आजकल देखा जाए तो गाँव में भी ये चीज आजकल ये खत्म ही होती गई बिल्कुल। हाँ, गाँव में पहले क्या है कि ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा में ये इन्हीं को काम में लेते थे, जैसे ट्रैक्टर नहीं थे अगर जो जैसे खेत जोतना या कुछ सामान भरने के लिए। अब कोई कौन रखेगा इसको, अब तो ये तो वैसे ही सामान चलेगा। अब तो ये ट्रैक्टर चल गई, मोटरसाइकिल चल गई जाने के लिए, पहले तो इन पे बैठ के जाया करते थे ना। यानी इसीलिए आपका कहने का मतलब जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऊँटों की संख्या कम होती जा रही हाँ, है। जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऊँटों की ये संख्या कम हो रही है। तो फिर आप कैसे इसको निभा पा रहे हो? अभी हम तो वैसे जैसे अब घर से बाहर पड़े हैं, घर को छोड़ के, तो अब हमारा ये मतलब 400-500 रुपये रोज़ का मना लेते हैं दूध बेच के। तो इसमें हमारी मंजूरी हो जाती है। और जैसे अब देखो तो जैसे यहाँ पे ये क्या गाँव पड़ता है, जयरामपुरा। इसमें कल परसों एक ऊँटों वाला था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए लोग बागों ने, क्योंकि एक ऊँटों को लेके जा रहा था, रास्ते में शीशम था उसे खा गई। अब उसकी भी क्या गलती, तो इसीलिए लोग बागों ने इनसे डरते हुए बेच दिए लोगों ने कि कौन पिटेगा दुनिया से, कौन क्या करेगा। यानी इनका हर्जाना भी तो आपको ही भरना पड़ता है। हाँ, इनका हर्जाना भी हमको ही भरना पड़ता है। पर अभी तक सरकार की तरफ से वो राशि नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। हाँ, मतलब पिछली साल की राशि अभी तक नहीं मिली। अब की बस वैसे वो पिछली बार भी आई थी ना ऊँट, उनकी मिल गई, अब की भी ऊँट को नहीं मिला। नहीं तो कितने ऊँट ब्याने पे राशि मिलती है क्या नहीं मिलती? ऊँट की राशि जैसे एक ऊँट ब्याने पे ही मिलती है रोजाना, लेकिन अब की बार नहीं मिली। नहीं, सरकार तो कह रही है कि पर ऊँट पे हम 5,000 रुपये ऐसे दे रहे हैं कि भाई ऊँटों की जो लुप्त हो गए, जो संख्या कम होती जा रही है, उनको आप ऊँटों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो वैसे बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन रखेगा कौन, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। जैसे हमको, अब मैं ऊँट चरा रहा हूँ, मेरे को जैसे कोई ऊँट किसी में लग्गी बांध लो अगर मेरी गलती से भी, तो और वो मेरे उनका यह अधिकार तो नहीं कि भैया जानवर को पीटे या जो ग्वाड़ को पीटे, बस हटा ही तो सकते हैं। उनको रोकना चाहिए ना सरकार को, ये थोड़ी है कि कोई पिट रहा है कोई कुट रहा है, ऐसे तो फिर बेचेंगे ही सब है जो डरते हुए। तो ये एक चिंता का विषय नहीं है कि ऊँट कम हो रहे हैं? तो ऊँट का राजस्थान का जहाज कहा जाता है इनको। हाँ, राजस्थान का जहाज कहा जाता है, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं 2-4 साल में सब। वैसे देखे जाए तो अगर ये सरकार ने कुछ वैसे इनके ऊपर जैसे कोई अपराध कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी ये देखने को भी नजर नहीं आएंगे, फिर लोगों को ये कि किताबों में रह जाएंगे ये। हाँ, किताबों में रह जाएंगे बस कि हाँ, जैसे पहले के वो रह गए जानवर है जो, जैसे अब वो क्या बोलते हैं इनको, गोडावन वगैरह जैसे तो वे थे जानवर, लुप्त हो गए वो। अब तो ऐसे ही ये लुप्त हो जाएंगे बिल्कुल, धीरे 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 धीरे। तो आप इनको बचाने के लिए क्या करोगे? हम हमारे बचाने के लिए, हम तो जब तक हमारी सरकार है अगर सहायता करेगी तो मैं तो रखूँगा, नहीं फिर भी हम अगर नहीं रखेगी तो फिर वैसे ही डोलेगी, क्या करें। तो देखा आपने ऊँट पालकों का, इनका यही कहना था कि ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अगर सरकार हमारी हेल्प करे, हमें सहायता दे, तो हम ऊँटों को वापिस उसी तरह की संख्या में, जो पहले संख्या थी उसी संख्या में ला सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की चीज़ें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऊँट कम होते जा रहे हैं। आजकल ऊँट पालक भी इस चीज़ को मानते हैं कि पहले के में और आज के में काफ़ी फ़र्क है। ये आने वाले टाइम पे लुप्त नहीं हो जाए, इसके कारण से ये बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सरकार हर महीने इनको 5,000 रुपये देती थी, लेकिन अभी 1 साल से इनके पास कोई राशि नहीं आई। फिर
ऊँटों को खिलाएं क्या, परिवार का खर्चा कैसे करें, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। अगर ऊँटनियों को राजस्थान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, अगर वही लुप्त हो गए तो ये किताबों में सिमट कर रह जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल गोयल के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।